यातायात हाईवे सुरक्षा चौकी जोहला को प्रारंभ हुए भले ही ज़्यादा समय न बीता हो, लेकिन कम समय में ही चौकी ने काफ़ी नाम कमा लिया है। वह नाम किसी उपलब्धि या फिर अपनी कार्यशैली को लेकर नहीं, बल्कि चौकी प्रभारी की कुर्सी के विवाद और यहाँ पर होने वाली अवैध वसूली को लेकर है। जोहला चौकी प्रारंभ होते ही विवादों में उस समय आ गई थी जब चौकी प्रभारी के तौर पर पूर्व से ही विवादित सूबेदार मोनिका खड़से को चौकी का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। कटनी जिले में 16 अप्रैल 2017 से पदस्थ सूबेदार मोनिका खड़से को विवादित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप के संचालन के दौरान 3 लाख रुपए की गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया था। जांच में गड़बड़ियां उजागर भी हुईं और जांच के बाद पूर्व एसपी सुनील जैन ने उन पर आपराधिक मामला दर्ज कराने की बजाय अर्थदंड लगाकर उन्हें सजा की औपचारिकता पूरी कर दी। अर्थदंड भरने के बाद शायद भ्रष्टाचार के वे दाग धुल गए हों, लेकिन विवादों से इनका नाता खत्म नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के मामले में अर्थदंड लगने के बाद उनकी नियुक्ति यातायात थाने में कर दी गई। यातायात थाना कटनी में पदस्थ रहने के दौरान उनका एक बार फिर विवाद सामने आया। विभागीय सूत्र बताते हैं कि यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे और सूबेदार मोनिका खड़से के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के बाद विवाद को शांत कराने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने लंबे समय से पेंडिंग हाईवे सुरक्षा यातायात चौकी जोहला की शुरुआत करा दी और मोनिका खड़से को वहां का प्रभारी नियुक्त कर दिया। कागजों में शुरू की गई चौकी की बिल्डिंग आज तक नहीं बन पाई, लेकिन यहां अवैध वसूली का एक बड़ा रैकेट पहले दिन से ही संचालित होने लगा। गत वर्ष संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चौकी प्रभारी मोनिका खड़से का तबादला नरसिंहपुर जिले में कर दिया गया। तबादला होने के तत्काल बाद सूबेदार मोनिका खड़से ने हाईकोर्ट से तबादले पर स्टे ले लिया। अप्रैल 2024 में कोर्ट द्वारा इन्हें स्टे प्रदान किया गया और इसी स्टे के आधार पर ये आज भी चौकी में डटी हुई हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि किसी भी स्टे को 6 माह की अवधि के बाद यदि प्रयास किया जाए तो खारिज कराया जा सकता है, मगर 1 साल पूरा होने को आया, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने ऐसा करना उचित ही नहीं समझा। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही सूबेदार मोनिका खड़से के लिए वरदान साबित हुई और वे आज भी बतौर चौकी प्रभारी पदस्थ हैं। जोहला हाईवे सुरक्षा चौकी की अवैध वसूली को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं और इसकी शिकायतें भी वरिष्ठ अधिकारियों से की जा चुकी हैं। अवैध वसूली या फिर कहें संगठित वसूली का नेटवर्क चलाने की बात सामने आने और जांच में वसूली प्रमाणित होने के बाद डीआईजी जबलपुर जोन ने चौकी में पदस्थ एक आरक्षक को चौकी से हटाकर पुलिस लाइन जबलपुर में जांच होने तक के लिए पदस्थ कर दिया। एक छोटे कर्मचारी के ऊपर लाइन अटैच करने की कार्यवाही कर तो दी गई, मगर यहां पर होने वाली वसूली पर अंकुश आज भी नहीं लग सका। विभागीय सूत्रों की माने तो चौकी में होने वाली अवैध वसूली के लिए असल जिम्मेदारों पर अब तक आंच नहीं आई, जिसके कारण की गई कार्यवाही बेमानी सी हो गई है। आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल ने चौकी से होने वाली अवैध वसूली का मुद्दा भरी सभा में हजारों लोगों के सामने उठाया था। इसके लिए विधायक ने कार्यवाही की पुरजोर वकालत भी की थी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। बीते माह पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने चौकी का प्रभार सूबेदार मोनिका खड़से की जगह एएसआई शशि भूषण को सौंप दिया। दुबे को प्रभार मिलने के बाद सूबेदार मोनिका खड़से ने एक बार फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपने पुराने स्टे का हवाला देते हुए दोबारा चौकी का प्रभार छीन लिया। वैसे तो हर जिले में यातायात की चौकी यातायात थाने के अंदर कार्य करती है, मगर प्रदेश का कटनी जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर यातायात चौकी अपने ही वरिष्ठ कार्यालय या फिर थाने के आदेश की परवाह तक नहीं करती, या फिर यूं कहें कि यातायात थाने का कोई नियंत्रण जोहला हाईवे सुरक्षा चौकी पर नहीं है। जोहला चौकी और वहां पदस्थ कर्मचारियों की मनमानी के किस्से कई और भी हैं, जिसे आगामी दिनों में राष्ट्र रक्षक न्यूज़ चैनल आपके समक्ष उजागर करेगा। वर्तमान में जोहला हाईवे चौकी की अवैध वसूली और यहाँ पर होने वाले कारनामों के पीछे आखिर कारण क्या है और उसे संरक्षण किसका है, यह बता पाना तो अभी संभव नहीं, लेकिन जो कुछ भी यहाँ घटित हो रहा है वह शहर वासियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर होने वाली अवैध वसूली के कारण लोगों को खासी पीड़ा उठानी पड़ रही है।